हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कोपअप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो सीडीपी का ही एक टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज टर्म्ड एज ग्रोथ। जो जो कुछ भी जो मापा जा सकता है वही ग्रोथ है। वेयर एज डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन ओनली बी असेस्ड बाय ऑब्जर्विंग। डेवलपमेंट वो चीज़ है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। डेवलपमेंट को हम लोग नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख के समझ सकते हैं, आइडिया कर सकते हैं कि हाँ ये डेवलप हुआ है, ये सर्टेन एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हुआ है। ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस। हाँ, ग्रोथ इज फिक्स्ड। यस, ग्रोथ इज फिक्स्ड एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज एंड मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ ए चाइल्ड। डेवलपमेंट में सारे चीज़ों का निचोड़ करके अगर कुछ बनता है तो वो है डेवलपमेंट। फिजिकल, हमारे हाइट वेट वगैरह सब कुछ का डेवलपमेंट फिजिकल में आता है। कॉग्निटिव, हमारा माइंड के लेवल में हम कितने कुछ चीज़ को कितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कंप्रीहेंड कर पाते हैं, एट्सेट्रा। इमोशनल, हम क्या फील करते हैं, कैसे फील करते हैं, कितनी इंटेंसिटी में फील करते हैं। सोशल, हम एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। लैंग्वेज, हम बातें कैसे करते हैं, बातें सीखते कैसे हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन स्किल्स। मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ ए चाइल्ड। मोरालिटी इज समथिंग विच डिटरमाइंस समथिंग गुड। Morality is basically an ability to determine something which is good and bad. Now, the difference between growth and development. Growth is static, development is dynamic. Growth फिक्स्ड होता है, एक पर्टिकुलर एज तक ही हमारा बॉडी ग्रो करता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और डेवलपमेंट डायनेमिक है, थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। सेकेंड पॉइंट में देख लीजिए, द ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन एज और डेवलपमेंट इट कंटिन्यूज फ्रॉम वूम टू टोम। कंसेप्शन से लेके हमारी मरते समय तक डेवलपमेंट चलता रहता है। होलिस्टिक अप्रोच, हर तरफ से डेवलपमेंट होता रहता है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। ग्रोथ को हम माप सकते हैं, पिछले स्लाइड में अभी हमने देखा कि ग्रोथ को हम माप सकते हैं। ये इट कैन बी मेजर्ड, इट इज क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते, ये क्वालिटी को दर्शाता है। ग्रोथ इज लिमिटेड टू हाइट एंड वेट ओनली। यस, इट इज लिमिटेड टू फिजिकल चेंजेस ओनली. Development covers all aspects, physical, cognitive, etc. Principle of development. Principle of development काफ़ी सारी principles आते हैं, एक एक करके हम बताएंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है, लाइफ लॉन्ग चलते रहता है, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। अगर आपने कुछ अंडरस्टैंड करने की क्षमता ये जो क्षमता है ये अटेन कर ली, वो दिन बर दिन इम्प्रूव ही होता रहेगा। ये एक ही जगह जाके थमेगा नहीं, ये चलता रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन बॉडी से रिलेटेड है। एक है सेफेलोकॉर्डल, जो हेड टू टो, सिर से पैर तक जो डेवलपमेंट होता है। पहले सिर का बैलेंस ठीक होता है बच्चे में। आप लोग अगर नोटिस करके देखिएगा, जब बच्चे वॉक करना सीखते हैं तब उनका हेड का बैलेंस अगर ठीक ना हो तो वो खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर खड़े नहीं हो पाएंगे तो चल भी नहीं सकते, अगर चल भी नहीं पाएंगे तो दौड़ भी नहीं सकते। तो हेड का मूवमेंट ठीक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पैरों का मूवमेंट सही होता है, उसके बाद वो लोग चलना शुरू करते हैं। और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है, हम लोगों के कंसेप्शन के टाइम पर हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है वो पहले डेवलप होते हैं, उसके बाद बाहर के ऑर्गन्स धीरे धीरे डेवलप होता है। जैसे अंदर के हार्ट डेवलप होने के बाद उसके बाहर बॉडी के बाद हाथ पैर, वैसे एक एक करके डेवलप होना स्टार्ट होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। डेवलपमेंट एक के साथ एक संबंध रखते हैं, सभी को रिलेटेड है, यही डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है, ये यहाँ बताया जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है, 1 2 3 एक सीक्वेंस में चलता है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल सेफेलोकोडल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले हेड का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बाकी बाकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स डेवलप होने के बाद, मोटर स्किल्स डेवलप होने के बाद लास्ट में होता है टो का। सो एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करता है, यही प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग होगा। क्यों अलग होगा? किसी की यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि डेवलपमेंट, किसी का आईक्यू ज़्यादा हो सकता है, किसी का आईक्यू कम हो सकता है, कोई कम समय में ज़्यादा एक्वायर कर ले रहा है, कोई ज़्यादा समय लेके कुछ चीज़ एक्वायर कर रहा है। ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मोटा मोटा अगर ये सब चीज़ें आप लोग याद रख ले तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है। डेवलपमेंट वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यही प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस। जनरल टू स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, हमारे शरीर का जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है वो पहले डेवलप होता है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स कुछ नहीं है, जो हमारा हाथ पैर जो बड़े बड़े मसल्स है वो सब आगे डेवलप होता है। हम लोग मूव करते हैं, सिर पैर आगे मूव करते हैं, उसके वो सब पहले डेवलप होता है। उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स जैसे उंगलियां, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, ये सब फाइन मोटर स्किल्स अगर डेवलप ना हो तो हम लिख भी नहीं सकते। ये सब स्किल्स जनरल टू स्पेसिफिक के अंदर में आता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हमने पहले स्लाइड में भी डिस्कस किया है। कॉग्निटिव फिजिकल, मोटा मोटा 6 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है, वो सब डेवलपमेंट सबको मिला के डेवलपमेंट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, हाँ एक डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं बोलूँगा, हाँ एक याद रख सकते हैं। अगर डेवलपमेंट का एक याद रखने के लिए, डेवलपमेंट इज इक्वल टू मैच्योरेशन इन लर्निंग। मैच्योरेशन अगर होगा तभी हम लर्न कर पाएंगे, और मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों को ही मिलाकर डेवलपमेंट होगा। मैच्योरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड फिजिकल चेंजेस, एंड if I acquire my physical capability, then I can perform better in my learning also. Now comes principle of interaction of heredity and environment. Development equals to heredity and environment. हेरिडिटी का दूसरा नाम भी है नेचर, और एनवायरनमेंट का दूसरा नाम है नर्चर। सो ये नेचर और नर्चर मिलके ही डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी तो फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता। हमारे पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर्स में जो जो चीज़ें थी वो हम चाइल्ड्स हमारे में फॉरवर्ड होते हैं, उसको हेल्प, उसके द्वारा ही हम लोग चीज़ें सीखते हैं। हम लोग हमारा बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल में, कॉग्निटिव लेवल के, लैंग्वेज के लेवल पे सब कुछ डेवलप होता है। एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है, एनवायरनमेंट डायनामिक है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। अगर ख़राब एनवायरनमेंट मिले तो कोई अच्छा नहीं बन सकता। अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिले और ख़राब स्टूडेंट भी अच्छा बन सकता है। सो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लिनियर डेवलपमेंट। प्रिंसिपल स्पाइरल, हम लोग जब कुछ सीखते हैं, या बच्चे जब कुछ सीखते हैं, तब कुछ सीखने के बाद कुछ समय के लिए वो थम जाते हैं, फिर रेस्ट लेने के बाद फिर वो चीज़ शुरू करते हैं। यही स्पाइरल वे ऑफ डेवलपमेंट है। और लीनियर डेवलपमेंट है जो एक ही लाइन में चलता रहता है। अगर सेम लाइन में है तो सेम लाइन में ही चलता रहेगा, वो एक के बाद एक के चलता रहेगा। यही लीनियर वे ऑफ डेवलपमेंट है। स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल मतलब वोम के अंदर कंसेप्शन के टाइम पर जो डेवलपमेंट होता है वही प्रीनेटल डेवलपमेंट है। द ज़ाइगोट स्टेज, 2 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन होने के बाद 2 वीक्स के बाद जो स्टेज होता है, कंसेप्शन के 2 वीक्स के बाद, वही ज़ाइगोट स्टेज है। द एम्ब्रायोनिक स्टेज, 8 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन होने के बाद 8 वीक्स
8 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन को ही एम्ब्रियोनिक स्टेज कहा जाता है। और लास्ट द फाइनल स्टेज, इट लास्ट फ्रॉम 9 वीक्स अंटिल बर्थ ऑफ 38 to 40 वीक्स। आशा करता हूँ आपको ये सिंपल लैंग्वेज है, आपको समझ आ गया हो गया कि जाइगोट स्टेज क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या है, फाइनल स्टेज क्या है। एकदम सिंपल है, आप लोग एक बार रीडिंग मार लेंगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इन्फेंसी, 0 to 2 ईयर्स तक इन्फेंसी रहता है। इन्फेंसी का प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स है बेबलिंग एज, इसको बेबलिंग एज भी कहा जाता है। बेबलिंग एज बच्चे क म ब ऐसे छोटे छोटे अक्षरों में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। यही इन्फेंसी का एक प्राइमरी एस्पेक्ट है। अगर बच्चे ये सब वर्ड्स बोलते हैं और स्टार्ट कर, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये बच्चे इन्फेंसी पीरियड में बिलोंग करता है। दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष तक रहता है। इस एज को टॉय एज भी कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे खिलौनों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, धीरे धीरे खेलते हैं, दौड़ते हैं, हाँ ये सब करते ही इसको अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 वर्ष तक रहता है। इसको स्कूल एज भी कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे ज़्यादा बिजी होते हैं, अब तक अपने फ्रेंड्स वगैरह क्लासमेट के पीयर्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं। इसको गैंग एज भी कहा गया है। चौथा है एडोलसेंस। 12 से 18 वर्ष तक 18 वर्ष के समय तक को कहा गया है एडोलसेंस। इस पीरियड में आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। बच्चे का आइडेंटिटी क्या है वो फिगर आउट करना शुरू करता है। कुछ लोग फिगर आउट कर पाते हैं, कुछ लोग फिगर आउट नहीं कर पाते, कुछ लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, इसलिए इसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी बोला गया है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, हाँ आइडेंटिटी फॉर्म भी होता है वही। नाउ फाइनली द कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्फेंसी स्टार्ट्स विदाउट लैंग्वेज एंड इमोशंस। इन्फेंसी में लैंग्वेज और इमोशंस नहीं होता। बच्चे धीरे धीरे लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं। हम सभी सोशल बीइंग है, बट हमारे जन्म के एकदम बाद हम लोग लैंग्वेज और इमोशंस के साथ पैदा नहीं होते, हम लोग एक्वायर करते हैं। इसलिए एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। द लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड बैबलिंग, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रैपिड फिजिकल ग्रोथ इन फर्स्ट ईयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, कौन से स्टेज में चिल्ड्रन का रैपिड फिजिकल ग्रोथ होता है, वो है इन्फेंसी। दे लर्न टू रेस्पॉन्स व्हेन समबडी कॉल्स देम बाय देयर नेम्स एट अबाउट एज ऑफ 6 to 12 months। 6 महीने से 12 महीने तक वर्ष के अंदर, मंथ्स के अंदर कोई अगर उनके नाम से पुकारता है वो लोग रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, पीरियड ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट, पीरियड ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टार्ट्स हियर। यहाँ से ही सब बच्चों का पूरा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। डेवलपमेंट नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इगोसेंट्रिक स्पीच। इगोसेंट्रिक स्पीच हम लोगों ने पियाजे के वीडियो में भी डिस्कस किया है कि वो अपना पर्सपेक्टिव ही सिर्फ समझते हैं, अपना पर्सपेक्टिव यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव है, ये बच्चे मान के चलते हैं, दूसरों का पर्सपेक्टिव वो लोग नहीं समझ पाते। तीसरा पॉइंट है चैटरबॉक्स एज, वो लोग बातें ज़्यादा करते हैं। आप लोग नोटिस करके देखिए, आप लोगों के फैमिली में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो ज़्यादा बात करते हैं इस स्टेज में। दे टॉक विद ईज, बहुत आराम से बात करने लगते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ से ही लैंग्वेज एक्विजिशन स्किल्स की शुरुआत होता है। वो लोग जल्दी जल्दी लैंग्वेज एक्वायर करना स्टार्ट कर देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स लाइक कैचिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, रनिंग एक्सेट्रा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स मैंने पहले डिस्कस किया कि हाँ आर्म्स, पैर, फुट, टो, ये सब डेवलप होने लग जाता है। इसके बदौलत ही हम लोग मतलब बच्चे खेलकूद में ज़्यादा एंगेज होने लगते हैं। थ्रो करते हैं, कैच पकड़ने लगते हैं, जंपिंग, रनिंग, दौड़ने लगते हैं, एट्सेट्रा। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, सेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी इज एब्सेंट। कंजर्वेशन, सेंट्रेशन, हाँ ये दोनों एक समान ही है। कंजर्वेशन मतलब वो लोग पहले भी डिस्कस किया है, वो लोग चीज़ों को रिवर्स वे में नहीं देख पाते। एक चीज़ अगर पेंसिल है तो पेंसिल का सिर्फ कलर ही देख पाएंगे, उसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है,
पेंसिल किस चीज़ से बना है वो लोग ये सब प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, गेस नहीं कर पाएंगे। यही सेंट्रेशन है। रिवर्सिबिलिटी इसके अंडर आता है। दे कैंट थिंक रिवर्स इज रिवर्सिबिलिटी। लेटर चाइल्डहुड, कमेंसमेंट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टार्ट होता है लेटर चाइल्डहुड में। उनका वॉइस चेंज होने लगता है, उनका बॉडीली स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, वगैरह वगैरह। वो सब चेंजेस लेटर चाइल्डहुड में आता है। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग वो स्टार्ट करने लेते हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेके ज़्यादा होता है, एब्स्ट्रैक्ट में इतना ज़्यादा नहीं होता। डिवोट मोर टाइम विथ पीयर ग्रुप्स। हाँ, इस वक्त वो सब पढ़ाई में, खेलकूद में, लगभग पढ़ाई में ही ज़्यादा टाइम व्यक्त करते हैं अपना। उन लोगों के पास फैमिली के साथ कम टाइम बिताते हैं। आप लोग नोटिस कर सकते हैं ट्यूशन्स, स्कूल्स, फिर अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो तो उसमें, फिर घर में आके पढ़ाई, वो सब चीज़ें करते करते उनका टाइम निकल जाता है। इसलिए इस एज को स्लोपी एज और कॉन्फर्मिटी भी बोला गया है। कन्फर्म्ड रहता है, चेंज नहीं होता स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर में वो लोग चलते रहते हैं। इसलिए इस एज को एज ऑफ कन्फर्मिटी और स्लोपी एज कहा गया है। नाउ फाइनली एडोलसेंस, इट इज़ ए पीरियड ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंजेस। यहाँ पर उथल पुथल बहुत ज़्यादा होता है। अगर अच्छा कोई किसी का अगर कुछ चीज़ अच्छा है वो तो चांसेस है वो बुरा भी बन सकता है। वो सब एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करता है। रेवोल्यूशनरी चेंजेस होता है। पर्सनैलिटी पूरा A to Z हो सकता है और Z to A भी हो सकता है। पूरा एकदम चेंज हो सकता है पर्सनैलिटी। मतलब बच्चों का थिंकिंग चेंजेस होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। मॉरलिटी डेवलप हो जाता है। मॉरलिटी कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने लग जाता है। ख्याली पुलाव जिसे बोलते हैं, वो लोग ख्याली पुलाव में, इमेजिनेशन में ज़्यादा टाइम व्यक्त करने लगते हैं। लास्ट पॉइंट, इमेंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफ़िकल्टी। जैसे मैंने डिस्कस किया, वो लोग अगर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और डिफ़िकल्ट है वो लोग सॉल्व करने लग जाते थे, अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। इमेंस एबिलिटी डेवलप हो जाता है उन लोगों में, जैसे कि जिसकी वजह से वो लोग आसानी से वो चीज़ या कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन में डील कर सकते हैं। वो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जो मैंने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। और अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।